हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। दिस इज शिक्षा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारे सिंपल सेंटेंसेस की फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि क्या होता है सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज सिंपल सेंटेंसेस, उसमें कितनी कैटेगरी होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की दो कैटेगरी होती है, पास्ट की दो कैटेगरी होती है और फ्यूचर की। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी। देखिए, फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी की साइन क्या होते हैं कि वो सेंटेंस सेकंड कैटेगरी के है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में पास होगा या मे होगा, ऐसे साउंड आते हैं जिन सेंटेंसेस में कि पास होगा, मे होगा, या फिर हम कहें उसके पास मार्कर होगा। ठीक है। उस संदूक में कपड़े होंगे, शायद राम की 3 चाचियां होंगी, रजनी की 3 सहेलियां होंगी। तो ये सेंटेंसेस जिनके साउंड में ये वर्ड्स आते हैं वो होते हैं हमारे फ्यूचर के सेकंड कैटेगरी के सिंपल सेंटेंसेस। ओके, इसमें हम जो यूज करेंगे वर्ब वो है विल हैव। बहुत इजी है, सेम है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव साइन, ना, नहीं या इंटरोगेटिव क्या ऐसे नहीं आते। सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, सेम जैसे पहले था, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ सिंपल सेंटेंसेस की। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि WH वर्ड कौन से सेंटेंसेस में आते हैं और कौन से में नहीं आते। तो कौन से में नहीं आते? जिन सेंटेंसेस की आंसर रिप्लाई हम यस या नो में कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम WH वर्ड यूज नहीं करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हमें कोई क्वेश्चन करे और हम उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सके, बल्कि हमें कुछ एक्सप्लेन करना हो, रीजन देना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में WH वर्ड आएंगे। नेक्स्ट है, देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक भी। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फ्यू एग्जांपल्स, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं सेंटेंसेस जो यूज कर रही हूँ उसमें कहाँ पे हम विल नॉट हैव यूज करेंगे, कहाँ पे विल हैव यूज करेंगे, कहाँ पे WH वर्ड आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, देखिए, उनके पास 3 लैपटॉप होंगे। यानी इस सेंटेंस में कहीं भी ना, नहीं या फिर क्यों जैसा साउंड नहीं है। तो मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो उनके पास, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? उनके। तो हम क्या कहेंगे? दे, सब्जेक्ट दे विल हैव, दे विल हैव, बाकी जो बच गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्ट, 3 लैपटॉप, 3 लैपटॉप्स। They will have 3 laptops. जैसे नेक्स्ट है, देखिए, उनके पास नया घर नहीं होगा। अब इस सेंटेंस में क्या आ गया? नहीं, मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? उनके पास नया घर नहीं होगा। दे, सब्जेक्ट हो गया हमारा दे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, बाकी जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्या नहीं होगा? घर। दे विल नॉट हैव नया घर, अ न्यू हाउस। दे विल नॉट हैव अ न्यू हाउस। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, हमारे पास बहुत समय होगा। ये सेंटेंस क्या है हमारे? ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव, ना, नॉट या फिर इंटरोगेटिव क्या ऐसा नहीं है। ये है हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारे पास बहुत समय होगा।
सब्जेक्ट है हमारा हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हम विल हैव ही यूज करेंगे। तो हमारे मतलब दे विल हैव, दे विल हैव, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बहुत समय, दे विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दे विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, क्या वह परीक्षा में पास होगा, यहां पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम यस, हाँ होगा, या नो, ना नहीं होगा, ऐसे दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्या वह परीक्षा में पास होगा, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे विल से। विल ही हैव passed the exam, will he have passed the exam, क्या वह परीक्षा में पास होगा। नेक्स्ट है, उनके पास पैसे क्यों नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या है देखिए, क्यों मतलब इंटरोगेटिव भी है, नहीं मतलब नेगेटिव भी है। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो उनके पास पैसे क्यों नहीं होंगे, क्यों को हम क्या करेंगे, वाई, WH वर्ड, वाई विल दे, यहां सब्जेक्ट क्या है हमारा, उनके, वाई विल दे नॉट हैव, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे, why will they not have money, ओके। नेक्स्ट है, राजेश परीक्षा में पास क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्यों और नहीं, मतलब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे आ जाएगा why will, यहां सब्जेक्ट कौन है हमारा, राजेश, why will राजेश नॉट हैव, बाकी जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट, पास्ट द एग्जाम, ओके। नेक्स्ट है देखिए, उसके पास एक नई बाइक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी ना या क्यों नहीं है। उसके पास एक नई बाइक होगी, he will have, बाकी जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्या नहीं होगी, एक नई बाइक, he will have a new bike, नेक्स्ट है देखिए, रजनी की 3 बेटियां होंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, रजनी, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। रजनी विल हैव, बाकी बचा हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, 3 बेटियां, विल हैव, रजनी विल हैव 3 बेटियां, डॉटर्स, ओके। नेक्स्ट है, क्या उनके पास पैसे होंगे, ये क्वेश्चन हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि हाँ होंगे या ना नहीं होंगे। तो यहाँ पे WH वर्ड का यूज नहीं होगा। और ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या आ जाएगा, विल दे हैव मनी, क्या उनके पास पैसे होंगे, विल दे हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या कविता की 2 सहेलियां होंगी।
तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्या, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे WH वर्ड नहीं आएगा और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विल, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन बोल रहा है, कविता। विल कविता हैव, क्या बच गया हमारा, बाकी जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, टू फ्रेंड्स, टू सहेलियां, टू फ्रेंड्स। विल कविता हैव टू फ्रेंड्स। ओके, तो गाइस ये थे कुछ एक एग्जांपल्स जिससे आपको सारा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ यूज करना है विल हैव, कहाँ विल नॉट हैव, कहाँ WH वर्ड यूज होगा, कहाँ WH वर्ड यूज नहीं होगा। ये तो एग्जांपल्स कुछ मैंने बताए हैं, आप भी नए नए एग्जांपल, नए नए सेंटेंसेस उनको ढूंढिए और उनको ट्रांसलेट करिए विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। शुरुआती में आपको, स्टार्टिंग में आपको हेल्प लगेगी स्ट्रक्चर की, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप सेंटेंस बनाएंगे। फिर जैसे जैसे आप इस चीज में यूज टू हो जाएंगे, आप प्रैक्टिसिंग करते रहेंगे, फिर आपको स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि क्या है, देखिए स्ट्रक्चर हम करते रहेंगे, जैसे अफर्मेटिव है उसके आप पहले स्टार्टिंग में 5 सेंटेंसेस करिए तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि इस स्ट्रक्चर का ये सेंटेंसेस है। सिंपल सेंटेंसेस है ये, जिसमें किसी तरह की कोई क्रिया नहीं होती है, सिर्फ वो स्थिति बताते हैं। गाइस कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सिंपल सेंटेंसेस की, फ्यूचर कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी के सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब बारी आपकी है। देखिए आपको प्रैक्टिसिंग करनी है। कुछ सेंटेंसेस आप नए लिए, आप ये सेंटेंसेस को एग्जांपल में आप प्रैक्टिसिंग करें और नए नए सेंटेंसेस ले। ये चीज खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस सिखा रही हूँ, सिंपल सेंटेंसेस जिनमें किसी तरह की कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ ये सेंटेंसेस आपको स्थिति बताते हैं कि वो वहां होगा या वो वहां खड़ा है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ स्थिति बता रही है, किसी तरह का कोई क्रिया नहीं हो रही हो। बाकी क्या है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका और भी ज्यादा जो हेजिटेशन, कंफ्यूजन, कुछ भी कह लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कुछ दिन आपको स्ट्रक्चर की हेल्प लगेगी। जब आप यूज टू हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में आप सेंटेंस देखते ही समझ जाएंगे कि इसका ये स्ट्रक्चर था और उसकी हेल्प से आप वो सेंटेंस बना लेंगे। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा, ताकि आप जैसे कुछ और स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये चीज समझ में आए कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।